हेलो गाइस, नाउ वेरी वेरी वेलकम टू इन दिस पाई इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। और हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा कि कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे उसको पैरेलली नोट करते चलना है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन को, हम इसका पढ़ने से फायदा क्या होने वाला है कि हम बड़े बड़े इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को यूज करके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ने वाले हैं उसको यूज करके हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होगा उसका हम PDF डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको डाउनलोड करके उसको नोट कर लेना है और यहाँ पे भी नोट करते चलना है, ठीक है। और ये सब जो है याद रखना है क्योंकि इंटीग्रेशन करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहेंगे कि क्या होता है x के पावर n dx का, तो हम बेसिकली इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम वो फंक्शन फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन x के पावर n होता है, ठीक है। तभी हम इसको जरा एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोलें कि x के पावर n प्लस 1 का x के पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बताओ, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, x के पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसको क्या बोलोगे कि n प्लस 1 इंटू एक्स के पावर n, ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो अगर x के पावर n को हम यहाँ पे डिवाइड ले जाएंगे, अगर x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 इसका अगर हम डिफरेंशिएशन पूछें तो क्या बताओगे कि ये होता है x के पावर n, इसे n प्लस 1 को डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। अगर x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है ये, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यही बात को, x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अभी इसका एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं पूछूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 9 क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करके आंसर ले आ सकते हो। कैसे ले आओगे, तो x के पावर n प्लस 1, यहाँ पे 9 है, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर नीचे क्या n प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस c, यहाँ पे c लगाते रहना क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे c का यूज करते रहना। c क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका सेपरेट वीडियो आएगा और हम इस सेपरेट वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि क्या होता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया होगा कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं x के पावर 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है। x के पावर n का इंटीग्रेशन हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उस फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, ठीक है। तो किसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, याद आ गया होगा आप लोगों को, क्या होता है वो log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस c लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे है e के पावर x dx, तो बताओ e के पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो e के पावर x का ही डिफरेंशिएशन होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x होता है तो इसका इंटीग्रेशन भी यही हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब sin x जो है किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin x होता है, मतलब बताओ किसका डिफरेंशिएशन sin x है, तो क्या होगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x माइनस sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x, इसी तरह sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन को उसको प्रूव करते चल रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये sin x का डिफरेंशिएशन है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। अब पढ़ते इसी तरह ये x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये x का इंटीग्रेशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ax log a, ठीक है, ax log a, इस log a को इधर कर देते हैं log a, ठीक है। तो ये x बाय log a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ ये x, तो इस तरह इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ax बाय log a का डिफरेंशिएशन क्या है ये x, तो ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये x बाय log a प्लस c,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सेक स्क्वायर डीएक्स, सेक स्क्वायर डीएक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो 10x का होता है। सेक स्क्वायर डीएक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10x का होता है। 10x का डिफरेंशिएशन अगर सेक स्क्वायर एक्स है, अगर इसका 10x का डिफरेंशिएशन अगर सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन अगर पूछें तो क्या बताओगे कि sec x हम वो फंक्शन फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्या है, sec x इंटू 10x है। तो sec x इंटू 10x किसका डिफरेंशिएशन है, सभी को जानते हो किसका डिफरेंशिएशन है, sec x का डिफरेंशिएशन है sec x इंटू 10x। sec x का डिफरेंशिएशन अगर sec x इंटू 10x है तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे फिर से कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लिया गया है जिसका हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या निकल के आता है इसका आंसर। ठीक है, क्या इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है। ठीक है, तो उसी तरह इसको भी हम प्रूव करेंगे डेफिनेशन के अनुसार कि क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो ये क्वेश्चन लिया गया है 4, ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है माइनस कोटेक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछूं तो क्या होता है, माइनस कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन अगर कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोटेक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोटेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन पूछे तो क्या होगा इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, प्लस सी लगाते रहना क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो माइनस कोसेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स आएगा। ठीक है, तो कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, इस तरह 10x dx का डिफरेंशिएशन अगर इसका इंटीग्रेशन जानना है तो 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है, अगर हम वो पता कर लिए तो क्या बता देंगे कि ये 10x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10x किसका डिफरेंशिएशन है, 10x डिफरेंशिएशन है log sec x का, log sec x का डिफरेंशिएशन होता है 10x, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसी तरह 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x, इसका डिफरेंशिएशन होता है ना, पता है ना log sec x का डिफरेंशिएशन 10x होता है। अगर नहीं पता तो यहाँ पे कर देते हैं, देखो log sec x का हमें क्या करना है, log sec x का डिफरेंशिएशन जानना है। ठीक है, तो log sec x का क्या हो जाएगा 1/sec x और sec x का क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x। तो यहाँ पे फाइनली sec x और sec x कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा 10x। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, log sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x, तो 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x। ठीक है, इस तरह कोटेक्स का क्या होगा, कोटेक्स का भी निकाल सकते हैं इस तरह, किसका डिफरेंशिएशन कोटेक्स होता है, हम जानते हैं log sin x। log sin x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कोटेक्स होता है। इसको भी निकाल सकते हैं कि log sin x का डिफरेंशिएशन कोटेक्स होता है या नहीं, तो log sin x को क्या लिखेंगे 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x बाय sin x क्या हो जाएगा cot x। तुम कह सकते हैं इसको log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cot x। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cot x, तो इस तरह cot x का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sin x। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन कुछ देखते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन और भी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जिसको हमें भी इंटीग्रेशन जानना है इसका क्या होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इस टाइप का और भी इंटीग्रेशन है जिसको हम अभी प्रूव नहीं करेंगे, उसको हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को जान सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसी टाइप का और भी इंटीग्रेशन है चाहो तो खुद इसको प्रूव कर सकते हो, और हम अगर आगे जरूरत पड़ा इसका तो कमेंट करना, उसको हम भी प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस इंटीग्रेशन को प्रूव करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। अगर इस टाइप से इंटीग्रेशन dx/a² + x² होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a।
ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। बट ये आया कैसे, इसको हम अभी प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो x है, x को पुट कर देते हैं हम, ये टेन थीटा इसको प्रूव कर देते, पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बराबर, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, dx की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे ए टेन थीटा पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम नीचे से ए स्क्वायर कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, एक ए से नीचे और एक ये कैंसिल होगा और यहाँ पे नीचे एक ये बच जाएगा, तो 1/a यहाँ पे बाहर ले लेंगे। ठीक है, 1/a यहाँ पे बाहर ले लिया, ऊपर में क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से अगर कॉमन निकल गया ये तो क्या बचा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाँ आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फाइनली 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का क्या हो जाएगा, x होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर dx का इंटीग्रेशन x होता है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका 1/a थीटा प्लस c। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर x बराबर ये टेन थीटा है तो यहाँ पे अगर x/a कर दें, x/a बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/a। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x/a, और थीटा की जगह पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/a टेन इनवर्स x/a। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का और भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका प्रूफ जानने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेशन को याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे।